डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टूट गया सीज फायर, ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, इजराइल का पलटवार, ईरान में सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला, तेहरान में एयर स्पेस बंद। आज से 3 दिनों तक यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा, पुलिस सुरक्षा सख्त, सीएम योगी ने अभ्यर्थियों की दी शुभकामनाएं। यूपी में एक और एनकाउंटर, अयोध्या में 1 लाख का इनामी भानु प्रताप सिंह, एसटीएफ मुठभेड़ में ढेर, दर्ज थे 40 से अधिक मुकदमे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मध्यपुर में पिछले कई दिनों से सुलग रही चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी है। ईरान के इजराइल पर मिसाइलें दागने के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर हमला बोल दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान को स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमकियों की आवाजें सुनी गई हैं। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने उस पर मिसाइलों से हमला किया है। अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब ईरान की ओर से ऐसा हमला किया गया है। इस घटनाक्रम से युद्ध समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत होने की आशंका है और 129 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप का केंद्र दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप स्थित जनरल सेंटोस सिटी के तटीय क्षेत्र के पास समुद्र में था। तेज झटकों के कारण कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, कुछ भवन आंशिक रूप से ढह गए और स्कूलों में बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई देशों में सुनामी चेतावनी जारी की गई है। हालांकि बाद में अधिकांश चेतावनियां वापस ले ली गई। प्रभावित क्षेत्रों में 1 मीटर तक ऊंची लहरें दर्ज की गई और लगातार आफ्टर शॉक्स की महसूस किए गए। जनरल सेंटोस शहर सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है। सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है, जबकि प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। कौशांबी से लेकर मुरादाबाद और प्रयागराज तक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है। पुलिस महकमे में 32,679 पदों पर होने वाली इस महापरीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों का असर जमीन पर साफ दिख रहा है। परीक्षा को पूरी तरह लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और यूपी एसटीएफ ने सुरक्षा का ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसे भेदना सॉल्वर गैंग के लिए ही नहीं बल्कि उनके मददगारों के लिए भी नामुमकिन होगा। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के अतिरिक्त 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। प्रयागराज एसटीएफ ने रविवार देर रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश व कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मार गिराया। घायल भानु को मेडिकल कॉलेज अयोध्या लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भानु मूल रूप से गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के विधनापुपार का निवासी बताया जा रहा है। उस पर हत्या, डकैती समेत 40 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे और वो लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। मुठभेड़ में भानु के सीने में गोली लगी। रात करीब 12 बजे के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है।
महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। एनसीपी अजित पवार गुट ने सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन के नाम पर मोहर लगा दी है। पिछले कुछ हफ्तों से इस सीट की रेस में छगन भुजबल का नाम सबसे आगे चल रहा था। पार्टी के अंदर और बाहर ये माना जा रहा था कि भुजबल को दिल्ली भेजकर उन्हें ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में समीकरण पूरी तरह बदल गए। सूत्रों के अनुसार भुजबल की कुछ राजनीतिक शर्तें और डिमांड पर पार्टी नेतृत्व से सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद पलड़ा राजेंद्र जैन की तरफ झुक गया। राजेंद्र जैन को एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। लखनऊ प्रवास के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह से बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनहित और क्षेत्र विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद त्रिवेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी प्रतिनिधि मंडलों का परिचय कराते हुए रक्षा मंत्री से उनकी भेंट कराई। प्रमुख उद्यमियों, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। रक्षा मंत्री ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास, जन सुविधाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। श्रावस्ती जनपद में भी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आज से शुरू हो गया है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही है। बिनगा स्थित श्री अलचेंद्र इंटर कॉलेज का जिले का एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने केंद्र का निरीक्षण किया। नकल विहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। श्रावस्ती जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के तेंदुआ पंडित गांव में बंदरों के आतंक के चलते एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 61 वर्षीय हरिश्चंद्र पुत्र महाराज दत्त अपने घर की छत पर मौजूद थे। तभी बंदरों के उत्पात के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वो छत से नीचे गिर पड़े। हादसे में उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर बंदरों के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है। पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता युवक का कंकाल नुमा सड़ा गला शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय शिव कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम हरपुर धुरा के रूप में हुई है। शव के पास से एक मोबाइल फोन और चप्पल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि युवक के पिता ने 2 जून 2026 को थाना अमरिया में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सदर नताशा गोयल के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने गांव के ही सूरजपाल समेत कुछ अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवाबगंज थाना परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मानवता, जनसेवा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। शिविर में थाना कोहना के उप निरीक्षक पी.के. सागर, उप निरीक्षक शैंकी त्यागी तथा थाना प्रभारी नवाबगंज ने स्वयं रक्तदान किया। वहीं उप निरीक्षक गौरव कुमार, नरेश कुमार, देवेश कुमार, रमेश कुमार सहित पुलिसकर्मी गौरव शाक्य और हरेंद्र कुमार ने भी रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का संदेश भी दिया। शिविर में अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भी लगातार रक्तदान किया जा रहा है, जिससे सेवा और समर्पण की भावना को बल मिला है।
मोट कोतवाली क्षेत्र के खिरिया घाट में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को खनन माफियाओं ने खुली चुनौती दे दी। एसडीएम द्वारा जब्त की गई 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कथित तौर पर माफिया रात के अंधेरे में मौके से लेकर फरार हो गए। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने चेसिस नंबर के आधार पर वाहन स्वामियों की पहचान शुरू कर दी है। सभी संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और राजस्व वसूली की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस घटना के बाद मोट क्षेत्र में अवैध खनन कारोबारियों के बीच भी खलबली मची हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। जौनपुर के उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर 8 से 10 जून तक कुल 56,880 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि पहले दिन 9,876 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षार्थियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद केंद्रों में प्रवेश दिया गया, जहां महिलाओं से बालियां, कंगन, चूड़ियां, मंगलसूत्र और पर्स तथा पुरुष अभ्यर्थियों से जूते, मोजे, बेल्ट, घड़ी और पर्स बाहर जमा कराए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोडवेज विभाग ने विशेष बस सेवा और अतिरिक्त फेरे संचालित करने का दावा किया है। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें किराए में कोई राहत नहीं मिली और बस कंडक्टरों ने पूरा किराया वसूला। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि किराया न देने पर उन्हें बस से उतार भी दिया गया। ऐसे में परिवहन विभाग की व्यवस्थाओं और मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के समदखेड़ा गांव में 19 वर्षीय युवती शुभी की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोप है कि 3 अप्रैल की रात घर से लापता हुई शुभी जब सुबह करीब 4 बजे वापस लौटी तो पिता रामदयाल गुस्से में आ गए। इसके बाद पिता ने अपने भाइयों मुनेश, सुरेश और भाभी माधुरी के साथ मिलकर युवती की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने सांप काटने और फांसी लगाने का रूप देने की कोशिश की तथा जल्दबाजी में बाग में अंतिम संस्कार भी कर दिया। बेटी की मौत का सदमा न सह पाने वाली मां मिथिलेश ने रविवार को पति, देवर और देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला की जांच के बाद पुलिस ने रामदयाल, मुनेश, सुरेश और माधुरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी कल्लू की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में रविवार को हुई भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। शरीफपुर हाईवे अंडरपास के पास तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार देवरानी, जेठानी और 2 माह की मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के शाहपुर गांव निवासी प्रतीक गिरी अपने परिवार के साथ आजमगढ़ से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बस चालक ने वाहन रोकने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे सड़क पर गिरी महिलाओं और मासूम बच्ची को बस ने कुचल दिया। हादसे में प्रतीक गिरी और उनकी 1 वर्षीय बेटी घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कोतवाली क्षेत्र में रोक लिया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि हादसे के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल है। बदायूं जिले के मूसाजाग थाना क्षेत्र स्थित हाथीनी भूड़ गांव में एक युवक की विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय अर्जुन उर्फ नन्हे की पत्नी कुछ समय पहले अपने मायके चली गई थी। पत्नी को वापस लाने के लिए अर्जुन उसके मायके पहुंचा, लेकिन पत्नी ने उसके साथ लौटने से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर अर्जुन ने कथित तौर पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उपचार के दौरान अर्जुन की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया से सेंट फ्रांसिस एकेडमी ओनपुर के प्रतिभाशाली छात्र चिराग गुप्ता प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ रवाना हो गए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चिराग का स्वागत कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। चिराग गुप्ता ने कहा कि वह प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने जनपद औरैया विद्यालय, परिवार और दादाजी का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास करेंगे।
गौरतलब है कि चिराग गुप्ता औरैया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता के नाती हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है तथा सभी को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। औरैया जनपद के कुदरकोट थाना क्षेत्र के रामपुर खास मजरा टीला गांव में खेत की जुताई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार धान की रोपाई की तैयारी के लिए ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जा रही थी, तभी एक युवक अचानक रोटावेटर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पूर्वा भवन में पांडव नदी में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय विष्णु पुत्र धीरेन्द्र पाल और 8 वर्षीय अंश पुत्र सुदेश के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों बच्चे अपने चाचा धर्मेंद्र पाल के साथ भेड़ चराने गए थे और इसी दौरान नदी में नहाने चले गए। काफी देर तक वापस न लौटने पर तलाश शुरू की गई, जिसमें नदी के गहरे गड्ढे से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। परिजनों ने उपचार के लिए पहले निजी अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज कन्नौज ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बाटूपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव शुरू हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही हसनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या स्थित कारसेवकपुरम में आचार्य भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश की पुस्तक जीवन वीणा का भव्य अनावरण विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे द्वारा किया गया। इस पुस्तक में भगवान श्री राम को समर्पित काव्यांजलि, आरती और विभिन्न लेखों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्र में सक्रिय आचार्य मधुरेश की अब तक 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक विमोचन समारोह में विहिप के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम नारायण सिंह, शरद शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। निदेशक नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायणा इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और बड़ी कहानी बनी हुई है। इस पौराणिक महाकाव्य को पर्दे पर उतारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जिससे यह देश की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन चुकी है। फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर भगवान श्री राम की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग और डिक्शन क्लासेस भी ली हैं। वहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज KGF फेम यश का है, जो न सिर्फ फिल्म में रावण का दमदार किरदार निभा रहे हैं, बल्कि इसे सह निर्माता भी कर रहे हैं। यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स इस समय बॉलीवुड का सबसे सफल और तेजी से बढ़ता हुआ सिनेमाई ब्रांड बन चुका है। पठान और टाइगर 3 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद निर्माता आदित्य चोपड़ा ने इस यूनिवर्स को एक नए और बेहद रोमांचक स्तर पर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस कहानी का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शाहरुख खान स्टारर पठान 2 पर आधिकारिक रूप से काम शुरू हो चुका है, जो सीधे टाइगर वर्सेस पठान की महाजंग की नींव रखेगी। इसके समांतर इस स्पाई यूनिवर्स में पहली बार महिला केंद्रित एक्शन फिल्म एल्फा की शूटिंग भी तेजी से चल रही है। इसमें आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ मुख्य एजेंटों के रूप में नजर आएंगी, जिसके लिए दोनों अभिनेत्रियों ने महीनों तक कठिन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। ऋतिक रोशन की वॉर 2 भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR विलेन के रूप में बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। मौजूदा समय में बॉलीवुड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ओरिजिनल कहानियों के मुकाबले स्थापित ब्रांड्स और हिट फिल्में के सीक्वल पर सबसे बड़ा दांव लगाया जा रहा है। हाल ही के महीनों में स्त्री 2 और भूल भुलैया 3 जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जोर
ऐतिहासिक कमाई की है। उसने मेकर्स को ये साफ संदेश दे दिया है कि दर्शक जानी पहचानी कहानी और किरदारों को बड़े पर्दे पर दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं। इस सफलता को देखते हुए पूरी इंडस्ट्री अब इसी ट्रेंड पर चल पड़ी है। वर्तमान में धमाल 4, हाउसफुल 5 और वेलकम टू द जंगल, वेलकम 3 जैसी बड़ी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्मों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके अलावा सनी देओल की ऐतिहासिक सफलता गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे शामिल हुए हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।